साफ ज़ाहिर है पब्लिक का एक माइंडसेट बना हुआ है कि जी हम इंडिया से किसी मामले में फिर से हार रहे हैं। पहले बहुत सारी मामलात में हार रहे हैं, बहुत सारी फील्ड्स में हार रहे हैं, आईटी में है, क्रिकेट में है, मेडिकल में है, उसके बाद ठीक है टेक्नोलॉजी में भी हार रहे हैं। अभी उनसे सीखने का वक्त आ चुका है, ठीक है, हम उनसे सीख सकते हैं, उनके साथ बैठ के उनकी टेक्नोलॉजी को समझ सकते हैं। पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम यार बहुत बेकार है, क्योंकि जो बुक्स मेरे फादर ने लिटरली पढ़ी हुई हैं या मेरे से 10-15 साल लोगों ने पहले पढ़ी हैं, हम भी वही पढ़ रहे हैं। यही तो चीज़ है। हमारे मास्टर जो हमें स्टडी करवाते हैं उन्होंने भी वही रटा लगाया हुआ था, जो हम पढ़ रहे हैं हम भी वही रटा लगा रहे हैं। पाकिस्तान की बात करूँ तो पाकिस्तान की जो आपने आगे स्पार्को एजेंसी का नाम लिया है कि स्पार्को एजेंसी कौन से इस तरह का इनिशियल स्टेप लिया है जिस पे हम दिखा सकें दुनिया वालों को, दुनिया को दिखा सकें हमारे पाकिस्तान ने भी ऐसी टेक्नोलॉजी या ऐसा कोई मिशन किया है जिससे हम अपने फ़ख्र से बात कर सकें। नहीं, मेरे पास तो ऐसा कोई नहीं है कि मैं आपको बताऊँ कि ऐसा किया है उन्होंने, नहीं, मेरे जहन में ऐसा कोई भी नहीं है। लेकिन हाँ, ये डिफेंस में कर सकते हैं कि कोई ऐसी टेक्नोलॉजी बना लें या ऐसा वो अपना भेज दें जिससे जो ट्रैकिंग सिस्टम है उसको मजबूत किया जा सके। ठीक है, जिन्होंने बनाया इंडिया, लाइक गांधी जो था वो इंडिया के बनने के काफ़ी देर तक अलाइव रहा, उस इंडिया के ट्रैक पे चढ़ा के वो मरा है। अगर हम ही इसको छोड़ के बाहर भागेंगे, जान छुड़वाएंगे, ये अब हम तो ये कह के पीछे होता है दैट्स नॉट आवर प्रॉब्लम। बट जब हम इसको अपनी प्रॉब्लम बना आगे सॉल्व करने की कोशिश करें तभी पाकिस्तान तरक्की कर सकेगा। तो हेलो टू एवरीवन, माय नेम इज़ मोहम्मद ज़ुबैर और आप देख रहे हैं आपका और हमारा यूट्यूब चैनल ज़ुबैर वतनी। आज जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत सारी दुनिया इस टॉपिक को देखना चाह रही है। आज का टॉपिक है चंद्रयान 3 के ऊपर। इंडिया की जो स्पेस एजेंसी इसरो उसने ट्वीट किया और उनका ट्वीट बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि इंडिया का जो चंद्रयान 3 मून मिशन वो बहुत तेज़ी से कामयाबी की तरफ बहुत तेज़ी से कामयाबी की तरफ जा रहा है और उनके जो प्रोपल्शन मॉड्यूल और लैंडर मॉड्यूल सेपरेट हो गए हैं। तो आइए अपनी पब्लिक से जानते हैं इंडिया का चंद्रयान 3 मिशन क्या लगता है कि कितनी देर तक वो कामयाबी की तरफ जाएगा। और जैसे चंद्रयान 2 पे सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई जो इंडिया का चंद्रयान 3 है, जो उनके जो मॉड्यूल सेपरेट हुए हैं, क्या इंडिया का जो चंद्रयान 3 मिशन वो सॉफ्ट लैंडिंग कर जाएगा। तो इसके पर बात करेंगे कि 76 ईयर हो गए कि पाकिस्तान की कोई ऐसी टेक्नोलॉजी, जैसे इंडिया ने चंद्रयान 3 टेक्नोलॉजी और चंद्रयान 2 इससे जितनी भी पहले टेक्नोलॉजी है इंडिया ने अपना नाम बनवाया कि पाकिस्तान ने कोई ऐसी फील्ड में अपना नाम बनवाया हो टेक्नोलॉजी के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से, आईटी के हवाले से। चलते हैं अपनी पाकिस्तानी पब्लिक की तरफ और उनसे लेते हैं रिव्यूज़। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल ज़ुबैर वतनी को सब्सक्राइब कर दें और पास ही लगे बेल घंटी के आइकन को हल्का सा पुश कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या नाम है आपका? गुलाम मुस्तफा। गुलाम भाई क्या करते हैं आप? मैं वीवो में जॉब करता हूँ। जॉब कर रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है और आज इस पे हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो इंडिया का चंद्रयान 3 मिशन है। उनकी जो इसरो स्पेस कंपनी है उसके ऊपर हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं कि वो बहुत सक्सेसफुली से कामयाब होते नज़र आ रहा है। तो आप हमें ये बताएं कि 76 ईयर हो गए हैं इंडिया और वर्सेस पाकिस्तान को। पाकिस्तान को आज़ाद हुए, पाकिस्तान को बने 76 ईयर हो गए हैं। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि पाकिस्तान 76 ईयर में किस दहाने पे खड़ा है टेक्नोलॉजी में, और हमारा जो नेबर कंट्री है इंडिया वो किस दहाने पे खड़ी है इस वक्त? इस वक्त इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया जो है उसने ये जो मिशन किया है, पहली बात यह है कि उनकी मुस्तकिल मिजाजी ठीक हो गया। पहली दफ़ा फेल हुए हैं, दूसरी दफ़ा फेल हुए हैं, तीसरी दफ़ा अब वो कामयाब होने के करीब हैं, अभी हुए नहीं हैं। ये कबल अज़ वक्त है कि मैं आपसे कह दूं कि वो कामयाब हो गए हैं, ठीक हो गया। अगर वो कामयाब हो जाते हैं, वो गए किस मकसद के लिए हैं? वो हैं पानी के आसार ढूंढने के लिए, ठीक हो exactly. और अगर वो कामयाब हो जाते हैं तो ये उनका मार्का है, कामयाब हैं वो। हम इससे पीछे हमारे पास अदारा है स्पार्को, उसने अभी तक कोई ऐसी काम नहीं किया ऐसा जिससे पता चले कि टेक्नोलॉजी में हम भी कोई उनसे आगे हैं या दुनिया में कम्पीट कर रहे हैं इस मामले में, ठीक हो गया। लेकिन ये अदारा बनाने का एक मकसद था कि हमने भी कोई चीज़ें जो है सर करनी है, कोई मामला जो है हमने भी टेक्नोलॉजी में पाँव रखना है, आगे जाना है, लेकिन हम फेल होते नज़र आ रहे हैं। इवन कि हमारी इकोनॉमिकल ग्रोथ जो है वो नीचे जाती हुई नज़र आ रही है और उनकी ऊपर जा रही है। जीडीपी उनकी देख लें चाइना कम्पीट कर रही है और हम देख लें हम बांग्लादेश से नीचे जा रहे हैं, नीचे जा रही है। सबसे पहले हमें इस चीज़ को ठीक करना होगा, हमारे जो क्राइसिस हैं, इकोनॉमिकल क्राइसिस हैं, इनको ठीक करना होगा। इसके बाद टेक्नोलॉजी की तरफ जाना होगा। बिल्कुल। अगर फ़र्ज़ किए कि इंडिया ने अपना चंद्रयान 3 मिशन कंप्लीट कर लिया तो पाकिस्तानी पब्लिक के क्या तासर होंगे? पाकिस्तानी पब्लिक उसके बारे में क्या कमेंट करेगी आपके मुतालिक? पब्लिक तो साफ ज़ाहिर है पब्लिक का एक माइंडसेट बना हुआ है कि जी हम इंडिया से किसी मामले में फिर से हार रहे हैं। पहले बहुत सारी मामलात में हार रहे हैं, बहुत सारी फील्ड्स में हार रहे हैं, आईटी में है, क्रिकेट में है, मेडिकल में है,
उसके बाद ठीक है टेक्नोलॉजी में भी हार रहे हैं, लेकिन नहीं, अभी उनसे सीखने का वक्त आ चुका है। ठीक है, हम उनसे सीख सकते हैं, उनके साथ बैठ के उनकी टेक्नोलॉजी को समझ सकते हैं। हाँ, अगर उनसे ना समझे चाइना समझ ले, चाइना हमारे साथ है, चाइना ने हमारे पास बहुत सारे टेक्नोलॉजी प्लांट्स लगाए। इसमें मैं एक चीज़ ऐड करूंगा कि जैसे इंडिया ने जो 2 अपने चंद्रयान 1 और 2 मिशन लॉन्च किए थे, और लॉन्च करने के बाद वो इतने सक्सेसफुल नहीं हुए। जो दूसरा चंद्रयान 2 मिशन था वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, और पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग की गई, पाकिस्तानियों ने उसके मतलब मीम्स बनाए और बहुत सारी फ़नी क्लिप बने। उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि पाकिस्तानी ये काम ठीक करते हैं, वो रेगुलर बेसिस पे मेहनत करते जा रहा है और बुलंदियों के ऊपर जा रहा है? मैं वही तो कह रहा हूँ, उन्होंने हिम्मत नहीं ना आ रही। अगर वो हिम्मत हार जाते तो फिर ये तीसरी दफ़ा कामयाब ना होते। लेकिन इसके लिए दूसरी चीज़ यह है इन्वेस्टमेंट। ठीक है, लागत, उन्होंने लागत लगाई है। ठीक है, हमारे पास तो है ही नहीं, हमारे पास पैसा नहीं है, हम IMF से कर्ज पे चल रहे हैं। ठीक है, उसके लिए पैसा चाहिए। पैसा ये होता है एक्स्ट्रा पैसा। ठीक है, जब आपके सारे मामला ठीक हो जाते हैं, उससे हट के जो एक्स्ट्रा आपके पास पैसा होता है आप इन कामों पे लगाते हो। ठीक हो गया, हमारे पास वो नहीं है, स्पेयर पैसा नहीं है हमारे पास। जैसे कह सकते हैं कि इंडिया ने जी अपने मिशन को कंप्लीट करने के लिए 615 करोड़ रुपए लगाए हैं। 615 करोड़ रुपए टोटल इसके ऊपर लागत आई है कि 615 करोड़ में अब वो बहुत हद तक सक्सेसफुली होने जा रहा है। और लोगों की बहुत सारी उम्मीदें हैं, इंडिया के जो लोग हैं, पूरी दुनिया इस चीज़ को देख रही है कि इंडिया का चंद्रयान 3 मिशन बहुत हद तक सक्सेसफुली पा गया है। इसी तरह है। तो अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो पाकिस्तान की जो आपने आगे स्पार्को एजेंसी का नाम लिया है, कि स्पार्को एजेंसी कौन से इस तरह का इनिशियल स्टेप लिया है जिस पे हम दिखा सकें दुनिया को दिखा सकें हमारे पाकिस्तान ने भी ऐसी टेक्नोलॉजी या ऐसा कोई मिशन किया है जिसे हम अपने फ़ख्र से बात कर सकें? नहीं, मेरे पास तो ऐसा कोई नहीं है कि मैं आपको बताऊँ कि ऐसा किया है उन्होंने। नहीं, मेरे ज़हन में ऐसा कोई भी नहीं है। लेकिन हाँ, ये डिफेंस में कर सकते हैं कि कोई ऐसी टेक्नोलॉजी बना लें या ऐसा वो अपना भेज दें जिससे जो ट्रैकिंग सिस्टम है उसको मजबूत किया जा सके। ठीक है, दहशतगर्दी को कंट्रोल करने के लिए अभी सिर्फ हमारे पास जो है जियो फेंसिंग है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। लेकिन आप फ़ॉरेन में देख लें, अमेरिका के पास वो अभी आप मेरे से बात कर रहे हैं, वो हमें देख रहे हैं। ठीक है, हमें ऊपर से वो देख रहे हैं हमारा सारा मामला। उनको अगर वहाँ से अटैक करना है तो उनके पास सैटेलाइट को यूज़ कर सकते हैं, उनके पास इतनी टेक्नोलॉजी है। इसमें एक चीज़ ऐड करूँगा कि पाकिस्तान, अगर हम पब्लिक से रिव्यूज़ लेते हैं, वो यही कहते हैं कि एक दिन स्पार्को जो पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी है वो भी कोई ना कोई ऐसी चीज़ लॉन्च करेगी, दुनिया फ़ख्र करेगी। उससे पहले ये नहीं है कि हमारे मुल्क में जो क्राइसिस चल रहे हैं, जो हमारे मुल्क में आटे की शॉर्टेज है, चीनी की शॉर्टेज है, चीनी का बहरान चल रहा है, सबसे पहले हमारी गवर्नमेंट को ना के स्पार्को के ऊपर देखने से पहले हमारे मुल्क के जो हालात हैं इनके ऊपर ही देखना चाहिए। नहीं, मेरे फ़ख्र तो तब होगा ना जब सबसे पहले रोटी के मसले हल होंगे। फ़ख्र कैसे होगा? Exactly. तो फ़ख्र करने के लिए अगर आप लाइन में खड़े हैं और आप जो है फ़ोन पे लगे हैं तो ये शर्म की बात है। फ़ोन की ज़रूरत नहीं है, रोटी की ज़रूरत है, आटे की ज़रूरत है। और लोगों के महीने के बाद उनके घर में राशन आए ना आए, मोबाइल का पैकेज 1300-1400 का होता ज़रूर है। ठीक है, ये चीज़ें टेक्नोलॉजी दिन ब दिन ग्रो करती जा रही है और वो लोग हमसे कमाते चले जा रहे हैं, बनते चले जा रहे हैं। फ़ौरन सारी बाहर की कंपनीज़ है ना। ठीक है, एक यूफोन है जो पाकिस्तान की है। ठीक है, उसको हम रखते हैं, वैसे ही पैकेज महंगे हैं उनके माशाल्लाह। ठीक है, आप मोबाइल कंपनी में काम करते हैं, इसके रिलेटेड मैं ज़रूरी समझा ये आपसे क्वेश्चन करना कि अगर पाकिस्तान में इंटरनेट की स्पीड के हवाले से बात की जाए तो क्या लगता है कि पाकिस्तान में कोई 5G लॉन्च किया गया है? क्योंकि टेक्नोलॉजी जितनी बूस्ट अप करेगी, जिस लिहाज से अभी दुनिया टेक्नोलॉजी की तरफ ग्रो अप कर रही है, बहुत सारी टेक्नोलॉजी तेज़ होगी या तेज़ तरीन नेट से होगी। जैसे 5G 6G यहाँ तक लॉन्च किया गया। हमारा जो पड़ोसी मुल्क इंडिया, वो 5G को कंप्लीट करने के बाद 6G का अब सोच रहे हैं। नहीं, आप 5G की बात कर रहे हैं, 6G की बात कर रहे हैं। अगर मैं अपने घर की बात करूँ 4 MB लगा हुआ है, तो वहाँ पे 100 MB 1000 MB की बात कर रहे हैं आप। यहाँ हमारे पास 4 MB का पैकेज 2 घरों में शेयर होकर चलता है। अभी ये हालात चल रहे हैं हमारे, लेकिन चल ज़रूर रहा है। ठीक है, तो हमें बहुत पीछे हैं। अब ये मोबाइल कंपनी में काम कर रहा हूँ, वो बाहर की कंपनी है। यहाँ पे हमने उनको, अगर बाहर की कंपनियाँ अपनी नहीं लगा सकते तो हमने उनको भी सरवाइव नहीं करने दिया। यहाँ हमने LC पे पाबंदी लगाई हुई है और बहुत सारे मसाइल उनके लिए खड़े किए हुए हैं, वो काम नहीं कर सकते। पहले उनको इन्वाइट किया कि आएँ भी लगाएँ, प्लांट्स लगाएँ। ठीक है, किकबैक्स लिए हैं, उनके प्लांट लगवाए हैं, उसके बाद उनके काम जो है रोक दिए, उनकी LCs पे पाबंदी लगा दी। उनकी वजह से हमें भी मसले हुए हैं, हमारी मैन पावर जो है रिड्यूस हुई है, हमारे अनएम्प्लॉयमेंट हुई है, हमारे घरों के चूल्हे जो हैं बंद हो गए। ठीक है, इस तरह उन्होंने अपना काम ठीक कर लिया। सबसे पहले उनको बुलाया है, अपना काम स्टार्ट किया है। जी हमने देखें, हम बाहर की कंपनीज ले आए हैं, ये कर लिया, वो कर लिया, बाद में उन्हीं पे पाबंदी लगा के और उन्हीं का माल जो है निकालने के लिए उनसे दोबारा पैसे लिए।
और ये टेक्नोलॉजी में हम बहुत पीछे हैं इन चीज़ों में। अगर मैं इसमें बात करूँ कि हमारा जो फैसलाबाद है, जो फैसलाबाद ये कपड़े के लिहाज से अगर बात करें सनती शहर माना जाता है और बहुत सारी इधर कंपनीज़ वगैरह हैं और बहुत सारे लोग इधर रोज़गार कमाने आते हैं। तो अगर मैं बात करूँ आज से 10 साल पहले फैसलाबाद की क्या सिचुएशन थी और अब क्या चल रही है रोज़गार के वाले से? फैसलाबाद की सिचुएशन पहले हमारे, आपको पता है टेक्सटाइल सेक्टर में फैसलाबाद जो है मैनचेस्टर है और यहाँ पे लूम्स, घरों में लूम्स लगी हुई है, यहाँ से जो कपड़ा है एक्सपोर्ट होकर बाहर जा रहा है। लेकिन अभी सिचुएशन ये बनी हुई है कि लोगों के पास अपना पहनने को कपड़ा नहीं है। फैसलाबाद में रह के लोगों के पास अपना पहनने का कपड़ा नहीं है, ठीक है। और ये फैसलाबाद के लिए एक शर्म की जो है वो बात है कि उनके पास सारा कुछ होने, सारे वसाइल होने के बावजूद ठप पड़ा हुआ है काम, और इसमें गवर्नमेंट इसकी बराबर की ज़िम्मेदारी। बिल्कुल। और मैं सुनने में ये भी आया है कि पाकिस्तान से कंपनी मूव होकर बांग्लादेश की तरफ जा रही हैं और बांग्लादेश में उनको अपॉर्चुनिटियाँ मिल रही हैं कि बांग्लादेश में आओ, आपको हम इतना ज़्यादा फैसिलिटाइज़ करेंगे। तो आने वाले, आपको क्या लगता है कि आने वाले 5 सालों में पाकिस्तान के हालात आपको कहाँ तक नज़र आ रहे हैं? हमारी जो यंग यूथ है वो पाकिस्तान में रुक नहीं रही, पाकिस्तान में टिक नहीं रही, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? पाकिस्तान से कंपनीज़ नहीं जाएंगी, पाकिस्तान से इन्वेस्टर्स जाएंगे जो यहाँ पे इन्वेस्ट किए हुए हैं। यहाँ पे जो मुतलका कंट्री हेड्स होते हैं, यहाँ पे पाकिस्तान का कोई अपना बिजनेस टाइकून तो है नहीं। देखिए यूनिलीवर है, उसकी हर जगह है, एक जगह बंद कर देगी तो क्या होगा, दूसरी जगह लगा लेगी, दूसरी मुल्क में लगा लेगी। पाकिस्तान में कोई ऐसा बिजनेस टाइकून है जो यहाँ से उठ के जाएगा? यहाँ से उठ के नहीं जाएगा, यहाँ है ही नहीं, जाना क्या है। एक दो हैं, उनको हम काम नहीं करने दे रहे। अब रियल स्टेट में हमारे पास मलिक रियाज है, हम उनको काम नहीं, रिश्वतस्तानी इतनी है, वो खुद इंटरव्यू में कहता है कि भाई मैंने काम करना होता है, सबसे पहले मैंने रिश्वत देनी होती है। चलिए, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मुआज़ भाई, क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ। जॉब कर रहे हैं आप। हमें ये बताएं सबसे पहले कि जॉब आपकी कैसी जा रही है पाकिस्तान में रह के इस वक्त? मेरी तो जॉब अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी जा रही है, बट जो सिचुएशन है, सैचुरेशन बहुत ज़्यादा हो गई, इन्फ्लेशन रेट जो जिस वजह से ज़्यादा हुआ है, टैक्सेस ज़्यादा में है, टेक्सटाइल में बेसिकली मेरी जॉब है, तो ओवरऑल काफ़ी लो चल रही है। बट ये है कुछ जगह पर जहाँ काम है वहाँ है, बट हमारा आधा जो है मतलब ऑफिस के कोलीग ले ऑफ पे है, मतलब उन्हें लीव्स दी हुई हैं और जब हम तो जा रहे हैं। बस यही है, काफ़ी ज़्यादा ख़राब हालात हैं टैक्सीज की वजह से, एलसीज नहीं ओपन हो रही, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का हमें मतलब फेस करनी पड़ रही है। टेक्सटाइल के हिसाब से बात करें, टेक्सटाइल में वैसे भी मैन पावर बहुत ज़्यादा होती है, और ख़ासकर फैसलाबाद की बात करें तो फैसलाबाद में वैसे भी कपड़े का हब माना जाता है फैसलाबाद, और दुनिया भर में फैसलाबाद से कपड़ा जाता है। अगर मैं इसमें बात करूँ तो इस वक्त जो फैसलाबाद की, आप हमारी ऑडियंस को बताएँ कि सिचुएशन क्या चल रही है, कहाँ तक हमारे जो गरीब लोगों को फैसलाबाद में जॉब वगैरह ऑफर हो रही है? जैसे आपको पता है फैसलाबाद मैनचेस्टर था और टेक्सटाइल के हवाले से बहुत हमारा अरूज था किसी टाइम पे फैसलाबाद में, बट अब जैसे कि आप देख लें कि 60 to 70% हम उससे बैक चले गए हैं। 60 to 70% हमारे पास वर्कलोड कम है, कस्टमर्स ने यहाँ पर अपना, इन्वेस्टर ने स्पेशली यहाँ पर अपना इन्वेस्ट करना कम कर दिया है, क्योंकि अब जैसे यहाँ पर बिजली के क्राइसिस हो जाते हैं, उसके अलावा गैस के क्राइसिस आ जाते हैं, जिस वजह से यहाँ पर अब काम ही नहीं आ रहा, जिसकी वजह से बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई हुई है। हमारे जो इंडस्ट्रीज़ भी हैं स्पेशली वो तकरीबन अपने 40% पे काम कर रही हैं, 60% उनकी इंडस्ट्रियाँ तो बंद हो चुकी है, यहाँ फिर वो बिल्कुल खाली पड़ी हुई है, यहाँ पर बिल्कुल वेस्ट हो रही है। और इसमें मैं पेट्रोल की हवाले की पेट्रोल से बात करूँ कि पेट्रोल रिसेंटली जो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ किया गया है, 291.21 रुपये पर लीटर किया गया है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो हमारे गरीब दिहाड़ीदार मजदूर हैं उनके ऊपर कितना इफेक्ट पड़ा होगा इस पेट्रोल की प्राइसेस को बढ़ाने में? जी देखिए, जैसे पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ी हैं, 291 आई थिंक इतना हो चुका है, तो जिसकी वजह से अब पेट्रोल बढ़ा है, जिसकी वजह से जितने भी बाकी चीज़ें हैं उन सब के प्राइस ऑलमोस्ट ज़्यादा हो गई हुई हैं, काफ़ी ज़्यादा, जिसकी वजह से जो आम गरीब बंदा है उसके लिए सर्वाइव करना इस सिचुएशन में ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो चुका है, क्योंकि जिनकी सैलरी 30,000 35,000 तक भी है उनके लिए सर्वाइव करना बहुत टफ है। हर चीज़ की प्राइस जो आसमान में पहुंची हुई हैं, तो इसलिए बहुत मुश्किल हो रही है, गरीब बंदे को। तो क्या लगता है जो हमारी यंग यूथ है उनका सिर्फ एक ही बात चल रही है कि बस पासपोर्ट बनाओ और किसी भी कंट्री में हमें जाना पड़े, पाकिस्तान को हम छोड़ के उस कंट्री में जा रहे हैं, कि पाकिस्तान के हालात आपको कहाँ जाते हुए नज़र आ रहे हैं? क्यों पाकिस्तान अपने पाँव पर खड़ा नहीं हो रहा? क्योंकि यूथ जो है करंट सिचुएशन को देखते हमारी यूथ बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हुई हुई है, क्योंकि उनको कोई फ्यूचर में अपनी अचीवमेंट्स दिख ही नहीं रही। बट मैं एज आ पैट्रियट इस बारे में बात करूँ तो मैं इस चीज़ को एडमायर नहीं करता कि बंदा यहाँ पर पढ़ा है, लिखा है, सब कुछ किया तो बाहर, क्योंकि हमने इस पाकिस्तान को ऊपर लेके जाना है ना। तो अगर हम ही इसको छोड़ के बाहर भागेंगे, जान छुड़वाएंगे, ये
अब हम तो ये कह के पीछे होता है दैट्स नॉट आवर प्रॉब्लम, बट जब हम इसको अपनी प्रॉब्लम बना आगे सॉल्व करने की कोशिश करें तभी पाकिस्तान तरक्की कर सकेगा। तो इस वजह से मुझे नहीं लगता कि यार हमें बाहर जाके वहाँ सर्वाइव करना चाहिए। इसलिए हमें जो जितनी हमने बाहर मेहनत करनी है उसे अगर हम आधी पाकिस्तान में करेंगे तो हमारा भी भला होगा, पाकिस्तान का भी। हमारी पाकिस्तानी पब्लिक जो पाकिस्तानी यूथ है वो यही कहती है कि ना तो पाकिस्तान में गवर्नमेंट स्टेबल है, क्योंकि अनस्टेबिलिटी पाकिस्तान की गवर्नमेंट में बहुत ज़्यादा है, गवर्नमेंट स्टेबल नहीं हो रही और मसाइल दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, इकॉनमी पाकिस्तान की डाउन से डाउन होती चली जा रही है। तो हमारी जो यंग यूथ है वो यही फैसले करने पर अपना फ्यूचर संवारने के लिए किसी ना किसी कंट्री का रुख कर रही है। अगर उस कंट्री में भी जा रही है जितनी पाकिस्तान की यूथ है और किसी कंट्री में भी जाती है तो उनको उधर रोज़गार नहीं हायर, यानी कि रोज़गार नहीं उधर मिलता उसके अलावा। सही बात है, क्योंकि अब पाकिस्तान में आप देखें ना, अब जैसे कोई बिज़नेस ही नहीं आ रहा, जो आईटी का काम था उस पर भी बहुत सारे टैक्सेस लग चुके हैं, टैक्स हर जगह पे हर चीज़ में इतना टैक्स हुआ हुआ है कि जो हर एक यूथ है बिल्कुल डिमोटिवेट हो के ना ख़त्म हुई है। जिस तरह के पॉलिटिशियंस के भी हालात हैं उस चीज़ को देखते हुए इंसान के खुद बहुत ज़्यादा डिसहार्ट हो जाता है। और पाकिस्तान को 76 ईयर हो गए हैं आज़ाद बने हुए, पाकिस्तान को 76 ईयर हुए हैं बने हुए। तो अगर मैं बात करूँ इंडिया की, हमारा जो नेबर कंट्री है इंडिया पड़ोसी मुल्क, तो उनको भी 76 ईयर हो गए हैं। तो वो टेक्नोलॉजी में किस जगह पे खड़ा है और पाकिस्तान इस वक्त टेक्नोलॉजी में किस स्थान पे खड़ा है? क्योंकि पाकिस्तान में यार वही बात है, वहाँ पर जो लोग हुकूमत करने आए हैं पॉलिटिशियन, उन लोगों ने इंडिया के बारे में सोचा है, उन्होंने अपनी कंट्री के बारे में सोचा, ना कि अपने जेबें भरने के बारे में या इस चीज़ के बारे में। और इस मामले में ये भी है, अब उनके जो थे जिन्होंने बनाया इंडिया, लाइक गांधी जो था, वो इंडिया के बनने के काफ़ी देर तक अलाइव रहा, उस इंडिया को एक ट्रैक पे चढ़ा के वो मरा है। सही है, हमारे कायद आज़म थे बिल्कुल पाकिस्तान बनने के 1 साल बाद वो चले गए, तो पाकिस्तान को किसी ट्रैक पे नहीं आया, क्योंकि ज़िंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में है। बिल्कुल है, ज़िंदगी मौत अल्लाह के, वहाँ पर अनफॉर्चुनेट है ना, आई थिंक जो हमारे साथ स्टार्ट से ही हुई हुई है। तो उसके बाद हमें कोई ऐसा लीडर आई थिंक मिला ही नहीं है जो पाकिस्तान को अच्छी तरफ लेके जा सके। तो बस यही मामला आता है पाकिस्तान जब से बना हुआ है। अगर इसमें मैं बात करूँ, जो हमारा आज का टॉपिक था वो चंद्रयान के ऊपर था कि इंडिया का जो स्पेस एजेंसी है इसरो, वो चंद्रयान 3 मिशन उन्होंने लॉन्च किया था, वो बहुत हद तक कामयाब होते हुए नज़र आ रहा है। और इंडिया की जो इसरो कंपनी उसने ट्वीट किया है कि हमारा इंशाल्लाह हमारा बहुत जल्दी जो चंद्रयान 3 है वो कामयाब हो जाएगा। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जब उनका चंद्रयान 2 हुआ था तब मिशन वो चांद की कुछ ही देरी हुई, कुछ ही मुसाफत पे जाके वो क्रैश हो गया था और पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा मीम्स बने थे उसके बारे में। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? यार यही तो बात है, पाकिस्तान लोगों को मीम्स के अलावा, मजाक उड़ाने के अलावा क्या, और इसके अलावा आता क्या है? हम सिर्फ उनसे ये देखते हैं उनका फेल हो गया, एटलीस्ट उन्होंने कोशिश तो की हुई है। और इंडिया इस टाइम हमसे 40-50 साल आ गया है, आपको इस बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि इंडिया आईटी में हमसे बहुत आ गया, उनके हर एक दूसरे जगह पे गली में आईटी सेंटर बने हुए हैं। और एक ये भी मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान पहला जो आईटी का गूगल का था ऑफिस पाकिस्तान में ही बना था, क्योंकि हमारी पॉलिटिशियन ने तब रिफ्यूज़ कर दिया, हम यहाँ पे नहीं बनाएंगे, तब उन्होंने इंडिया वो शिफ्ट कर दिया। तो इस वजह से इंडिया में बाप देखिए आईटी में वो कहाँ पहुँचे हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। वही बात है कि पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेट थिंग्स शुरू से बहुत ज़्यादा होती रही हैं। तो ये अगर मैं इसमें बात करूँ कि इंडिया में आपने इंडिया को टच मारा है कि अगर यूट्यूब की बात करें, गूगल की बात करें, यानी कि बड़े बड़े जितने भी CEOs हैं वो सारे इंडिया के हैं। पाकिस्तान का कोई एक भी है जिसकी हम फ़ख्र से बात करें कि भाई हमारा भी कोई हमारा को भी CEO है, इंस्टाग्राम का CEO है, मतलब इसके ऊपर हम भी अपनी राय दे सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि वो लोग मीम्स नहीं बनाते ना, वो अपने लोगों को सपोर्ट करते हैं। क्योंकि आप यूट्यूब को देख लें, अब उन्हें कोई बंदा यूट्यूब पे वर्किंग कर रहा है, कोई स्टार्ट में है, वो उसको सपोर्ट करेंगे ना, आगे उसको उल्टा लेके उसके मीम्स बनाने लग जाएंगे, लेग पुलिंग नहीं करेंगे। तो फिर बंदा ऐसे ही ग्रो करता है, जब उसको सपोर्ट मिलती है तभी बंदे ने आगे ग्रो करना है। वरना तो वहाँ पर अगर आप मेरी लेग पुलिंग करेंगे, लेट्स सपोज मैं थोड़ी देर बर्दाश्त, फिर मैं डिसार्ड हो के फिर यहाँ पे यार छोड़ो इसका। बिल्कुल। तो अगर मैं पाकिस्तानी एजुकेशन के ऊपर बात करूँ तो कहाँ तक पाकिस्तान की एजुकेशन आपको सक्सेसफुल लगती है अदर कंट्री से, कि पाकिस्तान की एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छी चल रही है, इसके बारे में आप कहना चाहेंगे? पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम यार बहुत बेकार है, क्योंकि जो बुक्स मेरे फादर ने लिटरली पढ़ी हुई हैं या मेरे से 10-15 साल लोगों ने पहले पढ़ी हैं, हम भी वही पढ़ रहे हैं। यही तो चीज़ है। हमारे मास्टर जो हमें स्टडी करवाते हैं उन्होंने भी वही रटा लगाया हुआ था, जो हम पढ़ रहे हैं हम भी वही रटा लगा रहे हैं, जो आने वाली नस्लें हैं वो भी यही रटा लगा आगे बढ़ेंगी। मतलब टेक्नोलॉजी बूस्ट होती चली जा रही है, खुद को अपडेट नहीं कर रहे ना, विद द करंट सिचुएशन खुद को अपडेट करें। जो डिसेंट हो रही हैं, डेवलपमेंट्स हो रही हैं, एक्सपेरिमेंट्स हो रही हैं, उनको लेके अपनी बुक्स में डालें।
तो फिर देखें, अगर लेट्स सपोज मैं जापान की बात करूं, वो वहाँ पर उनका जो है एजुकेशन सिस्टम बहुत आई थिंक सबसे बेस्ट है विद इन द वर्ल्ड। और वहाँ के लोग इसीलिए एजुकेशन सिस्टम लड़के उनके ग्रो करते हैं, उनकी सारी यूथ ग्रो करती है कि आप, मैं पढ़ रहा था 13 साल से वहाँ पे कोई चोरी नहीं हुई, क्योंकि वहाँ के लोग सोफिस्टिकेटेड हैं, उनको पता है, शऊर है उन्हें कि उन्होंने कैसे अपनी कौम को लेके चलना है। तो ये बहुत बड़ा रीज़न है कि एजुकेशन सिस्टम ना होना। बिल्कुल। और पाकिस्तान की एजुकेशन सिस्टम की कैसे ठीक हो सकता है? पाकिस्तान का एजुकेशन और पाकिस्तान के हालात की बात करें तो वो किस वे में जाते हुए नज़र आ रहे हैं आपको? पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम ये है कि मतलब बच्चों को, जो हमारे जो होते हैं पॉलिटिशियन वगैरह, जो भी पढ़ाई वगैरह का जो वज़ीर होता है, वो उसको चाहिए कि मतलब उनकी बुक्स को मेंटेन करें, उनके एजुकेशन से देखें, बच्चों का जो शऊरी निज़ाम है ना उसको बेहतर करें। स्कूल में ही सिर्फ इखलाकियात पे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि उनके इखलाकियात पे कम करके उनको एक अच्छा इंसान बनना सिखाएं, ना एक अच्छा डॉक्टर या अच्छा इंजीनियर। एग्जैक्टली। चलिए, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, बहुत शुक्रिया।